हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपेश और एडुबिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 6 की पढ़ेंगे और चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। आइए जानते हैं प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज that do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स हैं कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपना ना हीट है ना लाइट है और उनको हीट और लाइट स्टार्स से मिलती है। इन बॉडीज को प्लैनेट्स कहते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और इसके बाद आता है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, उन पे चर्चा बाद में होगी। इन 8 प्लैनेट्स के बाद आता है हमारा क्यूपर्स बेल्ट, रूट क्लाउड। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सन, अर्थ और मून की। और मैंने बोला था कि अगले सेक्शन में हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं इन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस विथ सन: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही बेसिक हमारे एनसीईआरटी में दिया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब कि हर वर्ड का एक पहला लेटर इसमें इंडिकेट करता है प्लैनेट्स के नेम को। माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई का एम मरकरी, वेरी का वी वेनस, एफिशिएंट का ई अर्थ को और मदर का एम मार्स। उसके बाद जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जस्ट का जे जुपिटर, सर्व्ड का यस सैटर्न, यूरेनस का यू अस और नट्स का एन नेपच्यून। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और प्लैनेट्स में हम सीखते हैं कि प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ. They don't have their own heat and light and they are lit by the light of stars. मतलब कि प्लैनेट्स के पास ना अपना हीट है ना लाइट है और वो स्टार्स से अपने हीट और लाइट को गेन करते हैं। तो हमारा अर्थ के लिए सबसे नियरेस्ट स्टार सन है और हमें हीट और लाइट सन से मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्लैनेट्स के बारे में कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं प्लैनेट्स। लेकिन एक्सेप्शन केस है वेनस और यूरेनस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। While Venus and Uranus revolve around the east to west direction of sun, यानी कि वेनस और यूरेनस जो प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। बाकी सब प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और जो प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जिन्हें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो हमारे 4 प्लैनेट्स के बाद इन 8 प्लैनेट्स के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में। इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड रहते हैं। तो इनसे पहले का जो प्लैनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स का, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट्स इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। जुपिटर इज लार्जेस्ट इन साइज एंड मोस्ट डेंसर, व्हाइल मरकरी इज स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट डेंसर। जुपिटर जो है वो इन सारे प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा डेंसर है और साइज में सबसे बड़ा है, जबकि मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है और डेंसर भी लिस्ट है। जुपिटर इज लार्जेस्ट इन साइज एंड मरकरी इज स्मॉलेस्ट। तो मरकरी टेक्स द मोस्ट लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मोस्ट टाइम इज टेकन बाय नेपच्यून। मरकरी टेक्स द मोस्ट लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मोस्ट टाइम इज टेकन बाय नेपच्यून, यानी कि मरकरी जो है वो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है और सबसे ज्यादा वक्त नेपच्यून को लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि ये सबसे अंत में, यानी कि इसका डिस्टेंस जो होगा सन से वो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे नजदीकी प्लैनेट सन का हो जाएगा मरकरी और सबसे डिस्टेंस में होगा नेपच्यून। अब बात हम प्लैनेट्स में शुरू करते हैं मरकरी से। तो मरकरी जो हमारा प्लैनेट है स्मॉलेस्ट साइज में और सन के सबसे करीबी प्लैनेट है। इट कंप्लीट्स रिवॉल्यूशन ऑफ सन इन जस्ट 88 डेज। मरकरी को सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन लगता है और लाइफ इज नॉट पॉसिबल on Mercury because temperature here goes up to 560 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मरकरी पे टेम्परेचर 560 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। इट डजंट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। और एक दिन मरकरी में 90 डेज ऑफ अर्थ के बराबर होगा। मरकरी का एक दिन अर्थ के 90 डेज के बराबर है और इसका मास भी अर्थ के 1/81 है, यानी कि अर्थ का मास अगर 10 है तो उसका 1/81 पार्ट मरकरी का मास होगा। हमारे मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा कि क्या मरकरी के इतने नजदीक कोई पहुंचा होगा, कोई मरकरी के आसपास जाता होगा? तो दोस्तों मैरिनर 10 सैटेलाइट जो है वो अब तक मरकरी के सबसे क्लोज पहुंचा और ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। मरकरी से आगे बढ़ने के बाद हमारे सिस्टम में आता है वेनस। मरकरी नियरेस्ट है, वेनस
सेकेंड नियरेस्ट है। तो वेनस इज सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 225 डेज। यानी कि वेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 225 दिनों का वक्त लगता है। और मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जबकि सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये रात में सबसे पहले दिखता है शाम को, और सबसे लेट इसको छुपने में इसे लगता है सवेरे। कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट, इसे अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इट्स मास इज अबाउट सेम एज ऑफ अर्थ, इसका मास अर्थ के बराबर है। और ये सन के बाद मून और मून के बाद वेनस सबसे ज्यादा ब्राइट है नाइट स्काई में। यानी कि एक जब हमारे अर्थ के बाहर अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे चमकीला दिखता है सन के बाद आता है मून, और मून के बाद जो सबसे चमकीला है कुछ हमारे सोलर सिस्टम में तो हमें वेनस दिखता है। हमारी मदर अर्थ के बारे में आते हैं। हमारी मदर अर्थ, सॉरी, इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि इसका झुकाव अपने एक्स पे 23.5 डिग्री है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365 डेज लगता है और रोटेशन करने में इसे 24 घंटे लगते हैं, यानी कि अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूरती है। 7 प्लैनेट्स आर आइडेंटिफाइड एज सेम एज अर्थ, अर्थ के जैसे अभी तक 7 प्लैनेट आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और अर्थ का एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, और साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है कि अर्थ का एज 4.6 बिलियन ईयर्स है। लेंथ ऑफ रोटेशन पाथ ऑफ अर्थ इज 96 करोड़ किलोमीटर, और एवरेज डिस्टेंस जो सन से है अर्थ का वो 15 करोड़ किलोमीटर है। इट्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून, इसका एकमात्र उपग्रह मून है। और हमने बात की थी अर्थ के बारे में लास्ट वीडियो में, डिटेल से जाना था। तो अर्थ के बाद हमारी बारी आती है मार्स की। तो फ्रेंड्स, मार्स सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद आता है बाय डिस्टेंस टू सन, और इसका कलर रेड है। इट्स रेड इन कलर एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपको याद होगा कि हमने बताया था ये लाल कलर का है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसके सरफेस पे रेड आयरन ऑक्साइड का कलर होता है, वो इसे रेडिश कलर देता है, और इसके सरफेस पे बहुत ह्यूज अमाउंट में आयरन ऑक्साइड है। इसे अपना सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 687 डेज लगता है, और इसका एक रेयर एटमॉस्फेयर है, पतला है, एटमॉस्फेयर है लेकिन समझिए नहीं के बराबर है, बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर। और फोबोस और डाइमोस को तो आप याद रखेंगे होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि क्या हमारे अर्थ का भी 2 मून होता तो हमारे मंगल के पास 2 मून है, फोबोस और डाइमोस। और डाइमोस जो हमारा मार्स का मून है वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा मून है हमारे सोलर सिस्टम का। और एक सैटेलाइट है दोस्तों मार्स ओडिसी, जिसका नाम है मार्स ओडिसी। उसने मार्स पे वाटर की प्रेजेंस को बताया था कि हाँ मार्स पे वाटर प्रेजेंट है, और हमारे मार्स पे सिलिका का भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में स्टोरेज है। और वो सिलिका का स्टोरेज पूछा जाता है कि सिलिका का स्टोरेज किस हमारे सैटेलाइट ने बताया था, तो वो रोवर था क्यूरियोसिटी रोवर, अमेरिका का, नासा का था। और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया देश वो इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर चुका है, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट मिशन मार्स जो मिशन था, इंडिया का फर्स्ट मार्स मिशन, उसमें हमने 2013 में 5 नवंबर 2013 को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था, और मॉम, जिसका नाम था कि मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इस मिशन में हमने पहली बार अभी तक किसी देश ने ऐसा किया कि उसने एक बार में मंगल पे अपने सैटेलाइट को भेज दिया और किसी रोवर को मंगलयान जिसे हम कहते हैं वो मंगल पे चला गया। इसके साथ ही एक हाईएस्ट पिक जो मंगल का है, मार्स का हाईएस्ट पिक जो है वो निक्स ओलंपिया उसका नाम है। तो फ्रेंड्स, मार्स के बाद बात करेंगे हम मार्स के बाद आने वाले प्लेनेट जुपिटर। तो जुपिटर जो हमारा है, जिसे हम बृहस्पति ग्रह जिसे कहते हैं, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन सन का 11.9 ईयर्स में। इसे 11.9 ईयर्स लग जाता है सन का एक रिवॉल्यूशन करने में, और इसके 69 मून है नासा के अकॉर्डिंग। समवेयर आपको कहीं पे 79 मून मिल जाएंगे, एनसीईआरटी जो हमारा गाइडलाइन करता है वो 79 मून का है, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग ये टोटल 69 मून रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और इन सब में गैनेमाइड जो है वो लार्जेस्ट मून है। गैनेमाइड इज लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, जुपिटर का नहीं, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है। और इसके पास एक खास एनर्जी है जिसे रेडियो एनर्जी कहते हैं, और इसके कारण ही से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 करोड़ टाइम्स है अर्थ का। और बात जुपिटर के बाद हम करेंगे सैटर्न की। सैटर्न यानी कि हिंदी में शनि, हाँ शनि ग्रह। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन ऑफ सन इन 29.5
5 ईयर्स, यानी कि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 0.5 ईयर लगते हैं अर्थ के कंपेयर में। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का, और इसके पास इसका खासियत है कि इसके चारों ओर छल्ले हैं, गैसेस, माने कि इट हैज 7 रिंग्स 7 छल्ले बने हुए हैं, मेड ऑफ गैसेस अक्रॉस इस मिड सेक्शन, यानी कि इसके बीचों बीच चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, विच रिवॉल्व्स राउंड सैटर्न। इसके कुल 62 सैटेलाइट हैं, यानी कि हमारे सैटर्न के कुल 62 सैटेलाइट हैं, और टाइटन जो एक सैटेलाइट है उसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। टाइटन साइज जो है वो वेनस के बराबर है, टाइटन का साइज। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा कोई सैटेलाइट है नेचुरल, टाइटन ही, जिसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। एक और खास बात कि इसका जो सैटेलाइट फोब है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। अगर सैटर्न ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, सब सन की परिक्रमा सैटर्न वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, तो इसका जो फोब सैटेलाइट है वो इसकी परिक्रमा ईस्ट टू वेस्ट करेगा, यानी कि इसके अपोजिट घूमेगा। फ्रेंड्स, सैटर्न के बाद एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट हम यूरेनस पर लेंगे। यूरेनस ब्लू प्लैनेट है, ब्लू, इसका कलर थोड़ा ब्लू दिखता है। तो ये 7th है डिस्टेंस में, यानी कि 8वां नहीं 7वां नंबर इसी का है। यूरेनस जो है ये 7th डिस्टेंस है सन के अकॉर्डिंग, कि सन से इसका प्लैनेट में 7वां नंबर है डिस्टेंस में, और 3rd लार्जेस्ट है ये, यानी कि जुपिटर सैटर्न के बाद यूरेनस का साइज 3rd लार्जेस्ट है। एक ईयर जो यूरेनस का है वो अर्थ के 84 ईयर के बराबर है, यानी कि यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 साल लगते हैं। और लेंथ, एक दिन का यहाँ लेंथ बहुत ही कम है, 17 घंटा 14 मिनट ही है। और इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू नेपच्यून, इसका कंपोजिशन सिमिलर है नेपच्यून के जैसा, और इसमें बल्क केमिकल कंपोजिशन है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस पे केमिकल है। रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यूरेनस भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। और इज वेरी कोल्ड बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम सन, ये बहुत ही ठंडा है क्योंकि ये सन से बहुत ही दूर है। तो यूरेनस की बात हम करेंगे नेपच्यून की। नेपच्यून का डिस्कवर किया था सर जॉन वेले, नेपच्यून की डिस्कवरी की थी जॉन वेले साहब ने, और इसका एक ईयर अर्थ के लगभग 165 ईयर के बराबर है। हैज अ वेरी हाई डेंस एटमॉस्फेयर, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही डेंस है। इट हैज 13 सैटेलाइट्स, के 13 सैटेलाइट है, और इसमें भी बल्क केमिकल कंपोजिशन है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसे गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमने वीडियो के शुरू में ही बात की थी कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी हैं, और ड्वार्फ प्लैनेट का एक नाम प्लूटो भी है। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये एक टाइम में प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, मगर इसे 2006 में इसे रिमूव कर दिया गया प्लैनेट्स की लिस्ट से, बिकॉज इट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। आपसे पूछा जाएगा कि प्लूटो को क्यों आखिर हमें ड्वार्फ प्लैनेट बोलना पड़ा, प्लैनेट से हटा के इसे ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करना पड़ा, तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। और सेरीज, चारो, आइरिस ऑल आर कंसिडर्ड ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि कुछ ड्वार्फ प्लैनेट और हैं, सेरीज, चारो, आइरिस और प्लूटो। तो प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स के बाद हमने ड्वार्फ प्लैनेट की बात की, और इसके बाद बात होगी एस्टेरॉइड की। तो एस्टेरॉइड क्या है? तो फ्रेंड्स, हमने बताया था वीडियो में कि बिटवीन मार्स एंड जुपिटर देयर आर सेवरल बॉडीज स्ट्रेचिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी बिग साइज बॉडी, यानी कि छोटे छोटे से लेकर बहुत ही बड़े साइज में भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में। मार्स और जुपिटर के बीच जो गैप है उसमें, उन्हें ही हम एस्टेरॉइड कहते हैं। और उस रीजन में, मार्स और जुपिटर के बीच के रीजन को हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। और एक एस्टेरॉइड का नाम पाकिस्तान की जो महिला सशक्तिकरण के जो उदाहरण है, पावरमेंट की, यानी कि महिला सशक्तिकरण की जो नेता है पाकिस्तान की, मिस मलाला यूसुफजई, उनके नाम पे, उनके ऑनर में रखा गया, क्योंकि मिस मलाला यूसुफजई ने नोबेल प्राइज जीता है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो एस्टेरॉइड के बाद हम बात करते हैं मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स क्या है? दे आर वेरी स्मॉल सिस्टम मेड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, वो बहुत ही स्मॉल सिस्टम होते हैं, मतलब कि एक छोटे पार्टिकल होते हैं, एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो डस्ट और गैसेस के बने होते हैं। और दे साइन व्हेन दे इंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर में जब आते हैं तो वो साइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण वो बर्न करते हैं, और बर्न करने के कारण उनसे लाइट का इमिशन होता है। इफ दे डजंट बर्न कंप्लीटली तो फॉल एज अ स्टोन, यानी कि अगर कोई मेट्रॉइड पूरी तरह नहीं जलेगा, उसका डस्ट और गैस पूरी तरह नहीं जल जाएंगे, कंबशन पूरा नहीं हो जाएगा, तो वो अर्थ पे एक स्टोन की तरह गिर जाएंगे, यानी कि अर्थ पे कहीं भी गिरेंगे तो एक स्टोन की तरह हो सकता है आपके सर पे गिर जाए और आप पे चोट लग जाए आपको, तो जरा सतर्क रहिए। कॉमेट्स कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं मेड ऑफ डस्ट, आइस एंड गैसेस विच आर फाउंड इन फार डार्क जोन्स फ्रॉम सन, यानी कि सन से बहुत ही दूर अंधेरे में बनते हैं, ये पनपते हैं कॉमेट। ये डस्ट और गैसेस के बने होते हैं, आइस के बने होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर वो भी घूमते हैं, बट इन
इरेगुलर इसेंट्रिक ऑर्बिट, उनका कोई भी का जैसे ऑर्बिट है, एलिप्टिकल पाथ का ऑर्बिट है, लेकिन इनका कोई ऑर्बिट नहीं है। ये इसेंट्रिक ऑर्बिट है, इरेगुलर है, कहीं भी कुछ भी दाएं बाएं आगे पीछे जैसे तन वैसे रोड पे भटकते रहते हैं रास्ते पे अपने। तो व्हेन मूविंग इन देयर ऑन ऑर्बिट फॉर लॉन्ग दे पास वेरी क्लोज टू सन एंड हॉट गैसेस सॉर फ्रॉम दिस बॉडीज। यानी कि जब ये कॉमेट सन के आसपास बहुत दिनों तक घूमते रहेंगे तो सन के आसपास से पास करेंगे और इससे उन्हें बहुत ही गर्म गैस रिलीज होगा, जिसके कारण कि ये साइन करते हैं और एक बड़ा लंबी पूंछ दिखती है, लगता है कि कोई जा रहा है और उसके पीछे बहुत सारा आग लगा हुआ है या कुछ, ये गैस का इमिशन हो रहा है। समटाइम इट कैन बी वेरी लॉन्ग अप टू मिलियन किलोमीटर। ये पूंछ इतनी लंबी है कि ये मिलियन किलोमीटर तक होगी। और हेली कॉमेट जो है एक बहुत ही फेमस कॉमेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो के बाद आपके मन में कुछ डाउट होंगे तो वो हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो के बाद हम एक एमसी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं अगले वीडियो में। तो हमें देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।